अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं जी ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स के वेक्टर के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और रेजोल्यूशन। ठीक है, डिवीजन तो मतलब वेक्टर्स की नहीं होती, उनकी रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये जो बेसिक हैं वो देखते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर अगर हो जाए तो बाकी तमाम जो है वो फिजिकल उनका मेथड भी क्या है, सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है बाय रिजॉल्विंग कंपोनेंट। ठीक है, जिसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा तो वो सारा उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो दो वेक्टर हैं उनको ऐड अप किस तरह किया जाता है, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए जो एक फेमस रूल है हेड टू टेल रूल, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हेड टू टेल रूल क्या है कि जितने भी वेक्टर हों, पहले का हेड, फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। फिर सेकंड का हेड, थर्ड की टेल। जितने वेक्टर हों उनको इसी तरह आपस में, ये फर्स्ट वेक्टर आ गया, इसका हेड आ गया, सेकंड की टेल, फिर इसका हेड, उससे आगे वाले की टेल। तो इस तरह आगे करते रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा एडिशन, अब इधर एक एग्जांपल देखते हैं। ये कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है, बॉक्स है, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, F1 इस डायरेक्शन में ये लग रही है 5 न्यूटन की है, और F2 कितनी है 10 न्यूटन की, और उसकी डायरेक्शन ये है। और डायरेक्शन जो है वो एंगल से बताई गई है कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इसको आपने ऐड करना है हेड टू टेल रूल की मेथड से ग्राफिकल। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने स्केलिंग करनी है। अब जैसे यहाँ पे 5 न्यूटन है और 10 न्यूटन है, तो आपने एक स्केल बना लेना है कि ये 5 न्यूटन कितने के बराबर होगा लेंथ में, और 10 न्यूटन। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम खुद से एक स्केल बना लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर अगर हम लाइन ड्रा करें तो वो कितने के बराबर होगा, 1 न्यूटन के। ठीक है, फिर आपने क्या किया, तो जो 5 न्यूटन है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, और जो 10 न्यूटन है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये वाली लाइन 5 न्यूटन की है, 5 न्यूटन वाली लाइन 5 सेंटीमीटर, और 10 न्यूटन वाली 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट वेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, फर्स्ट ये वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी आपकी मर्जी जो लेना है। हमने सिर्फ F1 लिया हुआ है, फोर्स 1 लिया हुआ है, तो इसको आपने ड्रा करना है। इसको ड्रा कैसा करना है कि इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताती है, तो लेंथ 5 न्यूटन की कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्या होगी, जो आपको बताई हुई है। ठीक है, अच्छा अब जो सेकंड वेक्टर है उसके साथ आपने मिलकर इसके हेड के साथ यहाँ पे जो एंगल बनाना है वो कितने का बनाना है, 45 का। ये एंगल आप प्रोटेक्टर से ही बना सकते हो या फिर कंपास से भी। यहाँ पे आपने एंगल बना लिया, उसके बाद कितने 10 सेंटीमीटर की ये वजह आपने लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, तो ये F1 आ गया, ये F2, ये दो फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। अब इनका जो मिल के जो रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड आपस में आपने बना लेना। ये जो वेक्टर आएगा ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, FR रिजल्टेंट फोर्स है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी कि जिस जो लास्ट वाले का हेड है उस डायरेक्शन में आपने हेड डाल देना, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये होगा कितना, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम स्केल के साथ में ये कर लेंगे। ये जितना भी होगा ग्राफिकल मेथड है तो इसे आपने मैन्युअली मेजर करना है। ये अगर सपोज करना है ये कितना आ जाए 12 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर को आपने किस में चेंज करना है, न्यूटन में। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 12 न्यूटन के। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक और इस तरह लग रही हो तो एक इस तरह लग रही हो, इनके दरमियान 45 का एंगल हो, तो वो जो उससे रिजल्टेंट आएगा वो कितने न्यूटन का होगा, 12 न्यूटन का होगा। ठीक है, ये सब सपोज किया, कैलकुलेशन नहीं की हुई। ठीक है, तो अच्छा ये जो रिजल्टेंट है इसका मतलब क्या है कि ये जो, और रिजल्टेंट का आपने जो
डायरेक्शन हमको कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे ये एंगल में ये करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एंगल 30 डिग्री आ गया, तो ये रिजल्टेंट का एंगल उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। एफ आर ये वही वाला भाग है जो दो फोर्सेस थी उनको क्या कर लिया, एक फोर्स के अंदर दोनों मिल के जो एड अप हो गए तो एक फोर्स बन गई रिजल्टेंट फोर्स। तो ये वाली वो फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन 30 डिग्री पे और जिसकी लेंथ 12 न्यूटन है और 12 सेंटीमीटर शो करने के लिए हमने की, ठीक हो गया। तो ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अच्छा दूसरा जो मेथड है वो क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या आता है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि उसको एड अप किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या है, स्प्लिटिंग इनटू कंपोनेंट, ठीक है। कोई भी वेक्टर हो तो उसको आपने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपोनेंट जिनमें एंगल 90 डिग्री का उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, ठीक है। तो ये कोई भी एक वेक्टर है एफ, ठीक है, जिसकी आपको डायरेक्शन पता है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पिछले लेक्चर में किया था, तो इसको आपने ड्रा कर लिया। फिर इसके हेड से एक्स एक्सिस पे भी एक प्रोजेक्शन ले आए और वाई एक्सिस पे ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इस साइड भी इस साइड पे। तो ये जो लाइन होगी, ये लेंथ जो होगी, ये क्या होगी, इसका एफ वाई कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, और ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या होगी, एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। अच्छा, और इनकी एफ एक्स और एफ वाई की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, जिस तरफ उसका हेड है, ठीक है, ये हेड जो फोर्स उसका हेड इस तरफ है तो इन दोनों की डायरेक्शन भी उस तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, कोई वेक्टर अगर यहाँ पे हो, ठीक है, तो उस यहाँ पे ये y एक्सिस, ये y कंपोनेंट हो जाएगा और ये x कंपोनेंट, तो टुवर्ड्स द हेड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो हेड है डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट फाइंड किस तरह करने हैं, ठीक है। तो आप ये एक ट्रायंगल सपोज कर लो, ये वाली, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो उसके अंदर cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ए बी क्या है, एफ ऑफ एक्स बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये जो फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स है। तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाय एफ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ cos ऑफ थीटा। तो मतलब एक्स कंपोनेंट है वो किस तरह फाइंड करते हैं कि जो फोर्स है उसके साथ cos ऑफ थीटा, थीटा जो भी एंगल होगा वो मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एफ वाई आ जाएगा एफ sin ऑफ थीटा। ये एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन आ गई, ये वाई कंपोनेंट की, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, मतलब ये दोबारा एफ, ये वाली फोर्स अगर दो कंपोनेंट ही हो तो उसके किस फाइंड करते हैं, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, tan ऑफ थीटा एफ वाई बाय एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई बाय एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर एफ वाई बेस एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इन रेजोल्यूशन को आपने कर ली, इससे ऐड किस तरह करते हैं दो वेक्टर्स को, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपने तो जितने वेक्टर्स होंगे उनके कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे ये आ गया तो इसके आपने दो कंपोनेंट बना लिए, ये एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। तो अगर दूसरा साथ में कोई होगा तो उसके एफ वन ऑफ एक्स, एफ टू ऑफ एक्स, जितने भी वेक्टर होंगे उनके एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड करना है और वाई कंपोनेंट को आपस में, ठीक है। सपोज करें एक दूसरा वेक्टर है, उसके भी दो कंपोनेंट एक्स और वाई बनने हैं, तो ये वाला एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, इसे एफ वन ऑफ एक्स बोल देंगे, ठीक है, इसे एफ वन। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो इससे क्या जाएगा, रिजल्टेंट एक्स, ठीक है। फिर इस तरह वाई कंपोनेंट, इसका वाई एफ वन ऑफ वाई, इसका वाई एफ टू ऑफ वाई, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो ये एफ टू, ठीक है। तो एफ, इन दोनों को आपने एफ वन और एफ टू को आपस में ऐड कर दिया तो ये क्या जाएगा, रिजल्टेंट पाई। अब इस टोटल जो है इसका, ये एक्स वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट है, तो जो ओवरऑल रिजल्टेंट हो गया है कि एक्स कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है उनका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है उनका स्क्वायर और स्क्वायर।
ठीक है। और थीटा जो है वो जो इसका एंगल आएगा वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाई एक्स, आर वाई बाई आर एक्स, ठीक है। अच्छा ये थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, ठीक है। क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट है ना, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह आर एक्स नेगेटिव आर वाई दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, आर एक्स पॉजिटिव आर वाई नेगेटिव, तो ये किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अच्छा ये क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के लिए, ठीक है। देखो अगर ये है ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये जो एंगल इस इक्वेशन में हमें मिलेगा वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट में होगा तो ये वाला, सेकंड में ये वाला, थर्ड में होगा तो ये वाला एंगल मिलेगा, फोर्थ में होगा तो ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि फर्स्ट एक्स एक्सिस के साथ ही मिलेगा या वाई एक्सिस के साथ, सिर्फ आपको जो एंगल मिलेंगे वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, इस इक्वेशन से मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि आपने फिर बाद में, क्योंकि जो एंगल है वो किससे लेना पड़ता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो आपको ये वाला एंगल चाहिए ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 180 में से ये जो एंगल आया ये माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला है 180 माइनस थीटा, ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। अच्छा अगर इधर हो तो क्या आ जाएगा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, थर्ड में, ठीक है, 180 प्लस थीटा, सेकंड में 180 माइनस थीटा, और थर्ड में क्या आ जाएगा, टोटल 360 है तो माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो आपको ये किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इनके एंगल मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए काफी है, ठीक है, अल्लाह हाफिज।